नमस्कार दोस्तों हॉरर विद दिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप रात के सन्नाटे में अकेले कहीं जा रहे होते हैं तो आपके पीछे कोई और भी चल रहा होता है। आज की ये आप बीती कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे सुनने के बाद आप रात में आईने के सामने खड़े होने से भी डरेंगे। आज की ये कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, जो हरियाणा के रहने वाले एक भाई हैं जिनका नाम विकास है, जो कि मैंने बदल दिया है। विकास पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं और उन्होंने रात के उस मंजर को अपनी आंखों से देखा है जिसे सुनकर अच्छों के पसीने छूट जाएं। विकास कहते हैं कि उस रात के बाद उन्होंने कभी उस रास्ते पर अकेले जाने की हिम्मत नहीं की। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये खौफनाक सफ़र। लेकिन याद रखें, अगर आप अकेले हैं तो दिल मजबूत कर लीजिए, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर से दबा दें। अगर कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी के तरफ। ये बात है साल 2024 की जनवरी की कड़ाके की ठंड की। विकास अपना 12 चक्का ट्रक लेकर चंडीगढ़ से शिमला की तरफ जा रहे थे। ट्रक में भारी मशीनरी लदी थी, इसीलिए रफ्तार बहुत कम थी। रात के करीब 1:45 बज रहे थे। कालका के आगे का वो पहाड़ी रास्ता शुरू हो चुका था, जहां मोड़ इतने तीखे हैं कि जरा सी चूक सीधे मौत की खाई में ले जा सकती है। विकास बताते हैं कि उस रात धुंध इतनी ज़्यादा थी कि सामने का रास्ता देखना भी मुश्किल हो रहा था। हेडलाइट की रोशनी बस कुछ ही फीट तक जा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ ट्रक के भारी इंजन की धड़ धड़ सुनाई दे रही थी। तभी अचानक विकास को लगा कि सड़क के किनारे कोई खड़ा है। उन्होंने सोचा शायद किसी की गाड़ी खराब हो गई होगी या कोई रास्ता भटक गया होगा। जैसे ही वो पास पहुंचे, उन्होंने देखा वहां एक नौजवान खड़ा था। उसने बहुत पुराने ज़माने का सफारी सूट पहना था, जो अब के वक्त में कोई नहीं पहनता। उसके हाथ में एक बड़ा सा पीतल का लालटेन था। अजीब बात ये थी कि वो लालटेन बिना किसी तेल या बत्ती के एक नीली रोशनी के साथ जल रहा था। विकास ने ट्रक रोका और खिड़की का कांच नीचे करके पूछा, भाई साहब, इतनी रात को यहाँ अकेले कहीं जाना है क्या? उस आदमी ने अपना सिर धीरे से उठाया। उसकी आंखें एकदम सूनी थीं, जैसे उनमें कोई पुतली ही ना कभी रही हो। उसने बस एक उंगली से ऊपर की पहाड़ी की तरफ इशारा किया। विकास को लगा शायद कोई स्थानीय निवासी होगा जिसका घर पहाड़ी के ऊपर होगा। उन्होंने दया खाकर उसे केबिन में बैठने के लिए कह दिया। दरवाज़ा खुला और वो आदमी चुपचाप बगल वाली सीट पर आकर के बैठ गया। जैसे ही वो आदमी केबिन के अंदर बैठा, विकास को लगा जैसे किसी ने ट्रक के अंदर बर्फ की सिल्लियां रख दी हों। हीटर फुल पर था, पर फिर भी विकास के हाथ कांपने लगे। उन्होंने गौर किया कि उस मुसाफिर के कपड़ों से वैसी गंध आ रही थी जैसे किसी बरसों पुराने बंद कमरे या सड़ी हुई लकड़ी से आती है।
विकास ने माहौल को हल्का करने के लिए बात करना शुरू कर दिया। भैया, यहाँ तो दूर दूर तक कोई गांव भी नहीं है, आप इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? वो आदमी खामोश रहा। उसने अपनी नजरें सामने खाली सड़क पर गड़ा रखी थी। विकास ने फिर पूछा, ये लालटेन? ये तो अब कहीं देखने को नहीं मिलती, काफी पुरानी लग रही है, खानदानी है क्या? तभी उस आदमी ने बहुत ही धीमी और खोखली आवाज में जवाब दिया, ये लालटेन तब जलती है जब किसी की सांसें बुझने वाली होती हैं, और आज ये आपके लिए जल रही है। विकास का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने मिरर में देखा तो उस आदमी के गले पर एक गहरा काला निशान था, जैसे किसी ने लोहे के तार से उसका गला रेंत दिया हो। विकास ने डर के मारे रेडियो ऑन किया, पर रेडियो से कोई गाना नहीं बल्कि सिर्फ इंसानी चीखों जैसी आवाज आने लगी। बचाओ बचाओ, मर गए। विकास ने तुरंत रेडियो बंद किया और तेजी से ट्रक चलाने लगे, बस ये सोचकर कि कब कोई ढाबा या पुलिस चौकी आ जाए और वो इस आफत को उतार दे। करीब 45 मिनट तक ट्रक चलाने के बाद विकास को एहसास हुआ कि वो उसी मोड़ पर वापस आ गए हैं जहां से उन्होंने उस आदमी को बैठाया था। वही टूटा हुआ साइन बोर्ड, वही पत्थर। विकास को लगा कि शायद वो रास्ता भूल गए हैं। उन्होंने जीपीएस चेक किया, पर मोबाइल की स्क्रीन पर सिर्फ लाल धब्बे बने दिखाई देने लगे थे। तभी बगल में बैठे उस आदमी ने अचानक विकास का दाहिना हाथ पकड़ लिया। विकास बताते हैं कि उसका स्पर्श ऐसा था जैसे किसी ने जलता हुआ कोयला और बर्फीली ठंड एक साथ उनके हाथ पर रख दी हो। उसकी उंगलियां विकास की खाल के अंदर धंसने लगी। मुसाफिर ने फुसफुसाते हुए कहा, देखो विकास, सामने देखो, हम घर पहुंच गए। विकास ने सामने देखा तो सड़क के बीचों बीच वही आदमी फिर से खड़ा था, हाथ में वही नीली लालटेन लिए। विकास के बगल में बैठा मुसाफिर अब जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे बहुत सारी औरतें एक साथ विलाप कर रही हों। तभी उसकी हड्डियां चटकने लगी, चटाक 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 की आवाजें कर रही थी। उसका शरीर अब धीरे धीरे लंबा होने लगा। उसकी गर्दन मुड़ करके पूरी पीछे की तरफ चली गई और उसका सिर ट्रक की छत को फाड़ने लगा। विकास ने पूरी ताकत से ब्रेक मारा, पर ट्रक की रफ्तार और बढ़ गई। विकास अब पागलों की तरह स्टीयरिंग घुमा रहा था, पर स्टीयरिंग लॉक हो चुका था। ट्रक सीधे खाई की तरफ जा रही थी। तभी उस आदमी ने अपना विकृत चेहरा विकास के कान के पास लाया। अब उसके चेहरे की खाल पिघल करके टपक रही थी। उसने कहा, ठीक 20 साल पहले इसी तारीख को इसी जगह मेरा ट्रक खाई में गिरा था। मेरी गर्दन फंस गई थी और मैं घंटों चिल्लाता रहा, पर कोई नहीं रुका। आज तुम चलोगे मेरे साथ उस अंधेरे में। अचानक ट्रक की हेडलाइट बुझ गई। चारों तरफ खूब अंधेरा छा गया। विकास को महसूस हुआ कि ट्रक का अगला हिस्सा हवा में है। उन्हें लगा कि अब उनकी मौत तय है। विकास ने अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। वो चिल्लाए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। पूरा इस मंत्र को पढ़ा। तभी अचानक से धमाका हुआ और ऐसा लगा जैसे किसी ने
ट्रक को पीछे से पकड़ करके खींच लिया हो। विकास का सिर स्टीयरिंग से टकराया और वो बेहोश हो गए। जब विकास ने अपनी आंखें खोली तो सूरज की हल्की किरणें पहाड़ियों पर पड़ रही थी। वो अपने ट्रक की सीट पर ही लटके हुए थे। उनका ट्रक सड़क के एकदम किनारे खाई से बस 1 इंच की दूरी पर खड़ा था। उन्होंने देखा कि ट्रक के टायर के नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर अड़ा हुआ था, जिसने ट्रक को गिरने से बचा लिया था। विकास लड़खड़ाते हुए बाहर निकले और अपनी जान बचाने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया और जय बजरंग बली कहा। उन्हें लगा कि शायद रात को जो हुआ वो सब एक डरावना सपना या उनका वहम था। लेकिन जैसे ही वो अपना सामान उठाने के लिए केबिन के अंदर मुड़े, उनकी चीख पूरे पहाड़ में गूंज आई। केबिन के उस बगल वाली सीट पर जहां वो मुसाफिर बैठा था, वहां अब भी वो पीतल का पुराना लालटेन रखा हुआ था और ट्रक के डैशबोर्ड पर काले कोयले से लिखा हुआ था, हम फिर मिलेंगे, सफर अभी बाकी है। विकास ने जब अपना हाथ देखा तो उनकी कलाई पर नीले रंग के 5 उंगलियों के निशान पड़े थे, जो किसी इंसान के नहीं लग रहे थे। विकास बाद में उस गांव के पास वाले मंदिर में गए, जहां के पुजारी ने बताया कि 20 साल पहले एक ट्रक ड्राइवर की इसी मोड़ पर तड़प तड़प करके देहांत हुआ था और वो आज भी किसी ऐसे ट्रक ड्राइवर की तलाश में रहता है जो उसे उसकी अधूरी मंजिल तक पहुंचा सके। तो दोस्तों, विकास आज भी उस रास्ते पर जाने से डरते हैं। ये आप बीती हमें सिखाती है कि रात के सफ़र में हर दिखने वाला मुसाफिर इंसान नहीं होता। कुछ रूहें आज भी सड़कों पर भटक रही हैं अपनी अधूरी प्यास बुझाने के लिए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना है जिसे आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ में सुनाऊं, लोगों तक पहुँचे, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर से मैसेज करिएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और खौफनाक दास्तान के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने वालों का ख्याल रखें और मेरा इंतज़ार करिएगा। रात के अंधेरे से बच कर के रहिएगा। शुभ रात्रि।